हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1987 में आई कर्ट क्लासिक स्लैशर मूवी ब्लड रेज का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर है जॉन ग्रिसमर। 18 प्लस मूवी है और इसके प्रैक्टिकल इफेक्ट्स भी बहुत खतरनाक हैं। मूवी से जुड़े जो भी अनसुने फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1974 जैक्सनविल फ्लोरिडा के एक ड्राइव इन थिएटर में, जहां पे लोग अपनी गाड़ियों में बैठकर ही मूवी देखते हैं। और मूवी क्या देखते हैं, कुछ और ही करते हैं। तो उन लोगों की जरूरत का सामान वहां पे बेच रहे थे टेड रेमी, सैम रेमी के भाई। उन गाड़ियों में से एक गाड़ी के अंदर बैठी थी मैडी, एक सिंगल मॉम जो अपने नए लवर के साथ रोमांस करने आई थी, और पीछे उसके दोनों जुड़वा बच्चे सो रहे थे, टेरी और टॉड। अचानक टेरी जाग गया तो ये पूरा मंजर उसने देख लिया और वो टॉड को जगा के बोला कि मॉम फिर से उसी काम पे उतर आई। दोनों भाई चुपचाप कार से बाहर निकल गए और पास ही में टेरी को एक कुल्हाड़ी मिल गई। पर गलती मेकर्स ने ये कर दी कि वो खुद टेरी और टॉड में कंफ्यूज हो गए। टेरी बता के टॉड से कुल्हाड़ी उठवा दी। उठाई टॉड ने पहुंच गई टेरी के हाथ में। कुल्हाड़ी लेकर टेरी एक रोमांस कर रहे कपल के पास जा पहुंचा। उसकी मॉम भी यही कर रही थी, इसलिए उसके दिमाग में सनक बैठी हुई थी और वो सनक टेरी ने उतार दी उस जवान लड़के पर। मुंह ही मुंह पे कुल्हाड़ी मार के ऐसा हाल कर दिया कि पहचान में नहीं आ रहा था। और इफेक्ट्स इतने खतरनाक हैं कि मैं दिखा भी नहीं सकता। शोर सुनकर मैडी भाग कर आई, पर तब तक टेरी ने टॉड के ऊपर खून मल के कुल्हाड़ी उसके हाथ में पकड़ा दी। और अपने भाई को ऐसा घिनौना काम करते हुए देखकर टॉड शॉक में जा चुका था, इसलिए वो कुछ बोल ही नहीं पाया। बस इसी के चलते उसे दोषी करार करके सीधा असाइलम में भेज दिया गया उसके दिमाग का इलाज करने के लिए, जबकि जिसे इलाज की जरूरत है वो लोगों के बीच में रहेगा। नोटिस करने लायक बात यह है कि जब मैडी भाग कर आई तो आते ही उसने टेरी को गले लगाया और उसी का हालचाल पूछा, जिससे पता चलता है कि टेरी उसका फेवरेट बच्चा है। उसकी आंखों में बस टेरी ही चमक रहा था। टॉड जो उसके ज्यादा पास खड़ा था वो उसे दिखाई नहीं। अब ऐसे ही 10 साल बीत गए और आ गया थैंक्सगिविंग, जब पहली बार मैडी टॉड से मिलने असाइलम पहुंची, उसके लिए पाई लेकर। वो भी डॉक्टर ने जिद करके बुलाया। तब वहां पर टॉड का इलाज कर रही डॉक्टर बर्मन ने मैडी को बताया कि इतने सालों की थेरेपी के बाद फाइनली टॉड अपने ट्रॉमा से बाहर निकल रहा है। वो बोलने लगा है और उसने बताया है कि उस रात वो कत्ल टेरी ने किया था। उसका कहना है कि उसे बिना बात के कैद कर रखा है और अब उससे ये टॉर्चर और नहीं झेला जाता। सारी बात सुनकर मैडी को टॉड के लिए थोड़ा खुश होना चाहिए था, पर उल्टा वो टेरी के लिए चिंतित हो उठी कि भला टेरी तो मेरा प्यारा बच्चा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। टॉड क्या बोल रहा है उसे कुछ नहीं पता। मैडी का ड्रास्टिक रिस्पॉन्स देखकर डॉक्टर समझ गई कि उसे खुद कोई मेंटल प्रॉब्लम है, और हम समझ गए कि टेरी को वो सनक आखिर कहां से मिली है। मैडी ने ऐसी ऐसी बातें की कि टॉड का दिमाग सच में खराब होने लगा। एक बच्चे को बचाने में लगी हुई थी और दूसरे को डुबाने में। गुस्से में टॉड ने उसकी दी हुई पाई का कचूंबर निकाल दिया तो गार्ड्स आकर उसे पकड़ कर ले गए। कुछ इस तरह मैडी की टेंशन भी खत्म हुई। अब वो दोबारा असाइलम में भटकेगी भी नहीं। रात में उसने थैंक्सगिविंग डिनर रखा हुआ था, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड ब्रैड भी आया था, साथ वाली नई पड़ोसन एंड्रिया भी थी और टेरी की बचपन की दोस्त कैरन भी थी। टेरी एंड्रिया की बातों में उलझता जा रहा था, जिससे कैरन को जलन हो रही थी, क्योंकि वो बचपन से टेरी को प्यार करती है। इसी बीच मैडी अनाउंस कर देती है कि वो ब्रैड के साथ शादी करने वाली है। ये न्यूज बताकर दोनों किस करने लगे, जिससे टेरी की सनक 10 साल बाद फिर से जाग उठी, पर वो किसी तरह खुद को कंट्रोल कर रहा था। बाकी सब शैंपेन पी रहे थे और वो पी रहा था दूध। बस अब आगे क्या बोला जाए। मूवी और सीरीज में जो लोग दूध पीते हैं वो क्या क्या करते हैं सबको पता है। उसने अपनी सारी रेज दबा रखी थी, लेकिन कुछ देर बाद ही उसे पता चलता है कि टॉड असाइलम से भाग चुका है। डॉक्टर बर्मन ने मैडी को फोन करके बताया अब अगर टॉड भागा है तो वो घर पे जरूर आएगा, जिस वजह से टेरी को मौका मिल चुका है एक बार फिर उस पे सारा ब्लेम डालने का, जैसे बचपन में डाला था वैसे ही। यानी आज वो जी भर के अपनी सनक मिटा सकता है। आखिर में सारा ब्लेम डाल देगा टॉड के ऊपर और कोई उस पे शक भी नहीं करेगा, क्योंकि इलाज टॉड का चल रहा है, उसका नहीं। जुड़वा होने के बहुत फायदे सोचे, पर कभी ऐसा नहीं सोचा। मैडी ने टेरी को बोला कि ये खबर किसी को बताना मत, वरना लोग पैनिक कर जाएंगे। पर मैडी के लाडले बेटे ने खुले में सबके सामने बोल दिया कि मेरा पागल भाई असाइलम से भाग चुका है, और मैडी बस उसके मुंह को देखती रह गई। मैडी को परेशान देखकर ब्रैड उसे अकेले में ले जाकर थोड़ा हौसला देने लगा कि तभी टेरी ने उन्हें फिर से देख लिया। इस सब से बचने के लिए वो तैयार होकर एंड्रिया के पास जा रहा था, लेकिन बाहर निकलते ही डॉक्टर बर्मन के असिस्टेंट जैकी ने उसके ऊपर ट्रैंकुलाइजर गन तान दी, उसे टॉड समझकर। डॉक्टर बर्मन ने जैकी
जैकी को रोका, वरना वो तो स्लैशर फिल्म बनने ही ना देता। इस सीन के बाद ब्रैड अपने ऑफिस में चला गया जो कि पास ही में था और डॉक्टर बर्मन और जैकी अलग अलग होकर आसपास के एरिया में ही टॉड को ढूंढने में लग गए। बस तभी टैरी ब्रैड के ऑफिस में जा पहुंचा और जाते ही मशाटी घुमाकर उसने ब्रैड का हाथ अलग कर दिया। ब्रैड भी तड़पता रह गया और उसका हाथ भी। कुछ देर बाद जैकी भी उसे बाहर ही मिल गया तो उसने मशाटी जैकी के आर पार कर डाला। इसके बाद डॉक्टर बर्मन के पास जाकर उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। बहुत ही भयानक प्रैक्टिकल इफेक्ट्स हैं। इस बीच टेंशन में मैडी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही थी और कहीं ना कहीं उसका दिमाग फटने को हो रहा था। ध्यान बटाने के लिए वो सफाई करे जा रही थी। इतने में टैरी ने नहा धोकर खून वाले कपड़े बदल लिए और तैयार होकर वो पहुंच गया एंड्रिया के पास, जो कि पड़ोस में एक छोटी बच्ची की बेबी सिटिंग कर रही थी। एंड्रिया ने उसे सेड्यूस करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो कोई इंटरेस्ट दिखा ही नहीं रहा था। इस बीच टॉड भी अपने घर के बाहर पहुंच चुका था और तभी वहां पे आ गई कैरन, जिसने टॉड को टैरी समझकर अपने दिल की बात कह दी। वो बोली कि चलो रोमांस करते हैं, पर टॉड इतना ईमानदार था कि उसने खुद ही बता दिया कि मैं टैरी नहीं बल्कि टॉड हूँ। हालांकि रोमांस के लिए वो तैयार था, पर कैरन वहां से भाग निकली। आगे कैरन को उसके 2 दोस्त आर्टी और ग्रेग मिल गए तो कैरन ने उन्हें बता दिया कि टॉड वापस आ चुका है। आर्टी तो बैट लेकर उसे तोड़ने भी गया लेकिन वो मिला नहीं। उधर एंड्रिया जिस बच्ची की बेबी सिटिंग कर रही थी उसकी माँ जूली वापस आ चुकी थी, साथ में बॉयफ्रेंड बिल को लेकर। इसलिए एंड्रिया और टैरी वहां से निकल गए और बाहर निकलते ही उन्हें ये तिगड़ी मिल गई तो कैरन ने टैरी को बता दिया कि टॉड वापस आ चुका है। इतना सुनते ही टैरी टॉड को ढूंढने निकल पड़ा और बाकी चारों पहुंच गए एंड्रिया के घर में, जहाँ पे ग्रेग और एंड्रिया दोनों ऊपर रूम में चले गए। लेकिन काफी देर बाद भी जब वो दोनों वापस नहीं लौटे तो आर्टी और कैरन को उन्हें चेक करने जाना पड़ा। पर ऊपर उन्हें मिली एंड्रिया की लाश और ग्रेग के हाथ में कुल्हाड़ी, जिन्हें देखकर उनके कलेजे मुंह को आ गए। लेकिन वो बस एक प्रैंक था जो कैरन को रास नहीं आया। गुस्से में वो घर से चली गई और उसके साथ आर्टी भी, जो कहीं ना कहीं चांस मारने की फिराक में था। उधर मैडी बस दारू पी रही थी और साथ साथ सफाई कर रही थी। तभी टैरी ने उसके पास जाकर उसे बताया कि टॉड वापस आ चुका है। ये सुनते ही मैडी ने ब्रैड के पास फोन मिलाया लेकिन ब्रैड ने उठाया नहीं। तो मैडी ने टैरी को बोला कि जाके ब्रैड को ढूंढो और वो चल भी दिया, जबकि खुद ही ब्रैड को मार के आया है। इतने में टॉड भटकता हुआ डॉक्टर बर्मन की लाश के पास पहुंच चुका था और डॉक्टर की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत बुरा लगा। वो समझ चुका था कि टैरी फिर से वही खेल खेल रहा है जो उसने बचपन में खेला था, और इस बार टॉड उसे कामयाब होने नहीं दे सकता। डॉक्टर के पास से गन उठाकर वो टैरी को ढूंढने निकल पड़ा। तभी रास्ते में उसे एक बच्ची मिली जो अपनी बिल्ली को ढूंढ रही थी। टॉड ने उसे प्यार से समझाया कि अपने घर जाके दरवाजा लॉक कर लो, चाहे कोई कितना भी बोले, मगर तुम दरवाजा मत खोलना। इसके बाद वो पहुंचा अपने घर में, जहाँ पे उसने सालों बाद अपने रूम को देखा। माँ का बुरा हाल हुआ पड़ा था तो उसने माँ को उठा के बेड पे लेटा दिया। पर दिक्कत ये थी कि माँ उसे टैरी समझ रही थी, जबकि टैरी पहुंचा हुआ था जूली के घर पे। क्योंकि बिल उसके सामने ओवर स्मार्ट बन रहा था, इसलिए बिल का सर काट कर उसने दरवाजे पर सजा दिया और इसके बाद लगे हाथ जूली को भी खत्म कर डाला। उधर ग्रेग और एंड्रिया टेनिस खेलने में लग गए थे तो टैरी जाकर छुपकर उन्हें देखने लगा। टेनिस के बाद वो दोनों स्विमिंग पूल के पास जाकर कुछ और खेलने लगे। बस तभी टैरी मशाटी लेकर आया। एक बार ग्रेग के गले पे घुमाकर उसे पूल में फेंक दिया और एक बार एंड्रिया के फेस पे घुमा के उसे भी खत्म कर डाला। इसके बाद वो पहुंचा कैरन और आर्टी के पास, और क्योंकि वो आ चुका था इसलिए आर्टी का कोई चांस नहीं बचा। वो अपनी कार की तरफ चल दिया और कैरन और टैरी चल दिए टैरी के घर। पर जैसे आर्टी अपनी कार में बैठा, पीछे से टॉड ने उस पे गन तान दी कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी टैरी को रोकने में। प्लान ये था कि आर्टी टैरी को बाहर बुलाएगा और उसके बाहर आते ही टॉड उसे गोली मार देगा। अब आर्टी ने तो अपना काम ठीक से कर दिया, पर टैरी को गोली मारना तो दूर की बात थी, टॉड तो उसे देखते ही डर के मारे भाग गया। आर्टी और टैरी उसके पीछे गए तो लगे हाथ टैरी ने आर्टी को भी मार डाला। उन दोनों को ढूंढते हुए कैरन भी वहां पे आ गई तो उसे भरोसे में लेकर टैरी ने उस पे भी मशाटी घुमा दिया। हालांकि वो टाइम रहते अलर्ट होकर वहां से भाग निकली। अब ये स्लैशर मूवी का वो टाइम आ चुका है जब फाइनल गर्ल को एक एक करके सभी लाशें मिलेंगी। तो उसे सबसे पहली लाश मिली जैकी की, इसके बाद टैरी की बाहों में आर्टी की। भागकर कैरन एक घर तक पहुंची, लेकिन घर में वही बच्ची थी जो टॉड को मिली थी और कैरन लाख चिल्लाती रही, पर टॉड के बताए अनुसार उस बच्ची ने दरवाजा नहीं खोला। फिर कैरन पहुंची जूली के घर में, जहाँ पे उसे लाश मिली जूली की, जिसके अंदर से टैरी ने कैरन के सामने ही मशाटी घुसाकर निकाला। जूली की बच्ची रो रही थी तो जाते जाते कैरन उसे उठाकर अपने साथ ले गई। उधर मैडी को टैरी के खून से सने कपड़े मिल गए, जिन्हें देखकर वो सीधा ब्रैड के ऑफिस में जा पहुंची, जहाँ पे ब्रैड की लाश बड़ी उदास बैठी थी। जब मैडी ने पास जाकर उसे हाथ लगाया तब पता चला कि हाथ उसके दो हिस्सों में बटे हुए सर को सपोर्ट दे रहे थे। अपने होने वाले पति की ये हालत देखकर मैडी समझो पागल हो गई। उसने ब्रैड की गन उठाई और निकल गई सब कुछ ठीक करने।
इतने में कैरन पहुंच चुकी थी स्विमिंग पूल तक, जहां पे उसने बच्ची को छुपा दिया और वहां पे उसे लाशें मिली ग्रेगोर एंड रिया की। टेरी भी पीछे पीछे आ ही चुका था और इस बार तो उसने कैरन को जख्मी भी कर दिया, पर सही टाइम पर कैरन को बचाने आ गया टॉड। हालांकि गोली चलाने वाले लक्षण उसके दिख नहीं रहे थे, इसलिए कैरन ने उसके हाथ से बंदूक छीनकर गोली चला दी, पर बंदूक में गोली नहीं थी। तो कैरन को साइड में फेंक कर टेरी ने टॉड के हाथ में मशैटी पकड़ाकर उसके ऊपर खून मल दिया। वो फिर से वही 10 साल पुरानी चाल चल रहा था, लेकिन इस बार टॉड फंसने के लिए राजी नहीं था। उसने रेजिस्ट किया तो टेरी उसे लेकर पानी में कूद गया, जहाँ पे उसने टॉड का बुरा हाल कर डाला। और तभी वहाँ पे गन के साथ पहुंच गई मैडी। खुद वो बाहर निकल चुका था तो कैरन ने टॉड को भी बाहर निकाल लिया और बस तभी मैडी सामने आई और उसने सीधा टेरी को गोली मार दी। पर जब एक गोली से उसका मन नहीं भरा तो टेरी को अच्छी तरह भून डाला। अब जाके उसने सही का साथ दिया। जो माँ का प्यार टॉड डिजर्व करता था वो अब जाके उसे मिल रहा था। मैडी मानो सारे पापों का प्रायश्चित कर रही थी, जिससे टॉड तो बड़ा इमोशनल हो चुका था। पर जल्दी टॉड को पता चल गया कि वो टॉड को टेरी समझ रही है और टेरी को उसने टॉड समझ के मारा, ताकि टेरी को कुछ ना हो और वो हमेशा टेरी के साथ रह पाए। इस हद तक वो अंधी हो चुकी है। पर जब उसे पता चला कि उसने टॉड को नहीं बल्कि अपने लाडले टेरी को मार डाला तो वो सच में पागल हो गई। उसी दुख और पागलपन में उसने खुद अपने आप को गोली मार ली और टॉड बस देखता रह गया। इसी के साथ ये मूवी हुई खत्म। अब टॉड बच तो गया है और वो सबको सच भी बता देगा कि टेरी ने सबको मारा है, जिसमें कैरन भी प्रूफ बनेगी। लेकिन फिर भी उसे असाइलम में वापस जाना ही पड़ेगा। उसके लिए बेहतर ऑप्शन ये होगा कि वो सारा इल्जाम खुद पे डाल दे। जी हाँ, यानी पुलिस को ये बोल दे कि टॉड ने ही सारे कत्ल किए, लेकिन अब वो मर चुका है। ऐसा बोलेगा तो खुद आराम से टेरी की जिंदगी जी पाएगा और वापस असाइलम में जाने से भी बच जाएगा। बस इसके लिए उसे कैरन को राजी करना होगा या फिर उसे फंसाना होगा। मूवी के क्लाइमैक्स के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आगे ऐसा दिखाते तो और अच्छा हो जाता। कहीं तुम लोग फिंगरप्रिंट और डीएनए तक पहुंच जाओ। स्लैशर्स में इतना लॉजिक नहीं लगता। मूवी ठीक ठाक है, लेकिन कल्ट फॉलोइंग इसकी बनी है इसके रियलिस्टिक प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की वजह से, जो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। तो अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। यंग टॉड और टेरी का रोल दो जुड़वा भाइयों ने किया है, लेकिन जवान टॉड और टेरी का रोल एक ही पर्सन ने किया है। मार्क सोपर का डबल रोल है। ये टेड रेमी की डेब्यू मूवी थी और उस टाइम टेड सिर्फ 19 साल के थे। मूवी शूट की गई थी 1983 में, लेकिन रिलीज हुई 4 साल बाद 1987 में। थिएटर में पहले ब्लड रेज के नाम से रिलीज हुई थी, पर बाद में इसका नाम चेंज करके रख दिया था नाइटमेयर एट शैडो वर्ड्स। और जो वर्जन थिएटर में रिलीज हुआ था वो इस वाले वर्जन से अलग था। उसमें खून खराबे वाले सीन्स को कट कर दिया गया था। इसके अलावा उसमें वो सीन भी नहीं था जब मैडी टॉड से मिलने असाइलम में जाती है। और जो ग्रेगोर एंड रिया के रोमांस वाला सीन था वो इसमें तो एकदम छोटा सा था, लेकिन थिएटर वाले वर्जन में बड़ा था। बाद में ये मूवी VHS पर रिलीज हुई तो उसमें सारा गोर दिखाया गया था। फिर 2015 में ये ब्लू-रे पे रिलीज हुई तो उसमें फिल्म के 3 वर्जन थे। पहले इस मूवी का नाम स्लैशर रखा गया था, तो ब्लू-रे वर्जन में इसका टाइटल कार्ड स्लैशर के नाम से आता है। और उससे भी पहले इसका नाम रखा गया था दी कॉम्प्लेक्स। इतने नाम बदले सच में कॉम्प्लेक्स ही हो गया। डॉक्टर बर्मन का रोल किया है इस मूवी की प्रोड्यूसर मैरियन कैंटर ने, और वो भी लास्ट मिनट पे जबरदस्ती करना पड़ा जब कास्ट की गई एक्ट्रेस सेट पर आई ही नहीं। शूटिंग के दौरान लुइस लेसर की डायरेक्टर के साथ बन नहीं रही थी, जिस वजह से डायरेक्टर बीच में ही इस फिल्म को छोड़कर चले गए थे। तो मैरियन किसी तरह उन्हें मनाकर वापस लाई। इस मूवी में नाइकी के कपड़ों का कुछ ज्यादा ही प्रमोशन किया गया है। तो ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। ये रेगुलर वीडियोस की स्ट्रीक अगर आपको पसंद आई तो एक लाइक कर देना, और इनमें से कौन सी वीडियो में सबसे ज्यादा मजा आया वो कमेंट करके बता दो। ये स्ट्रीक अभी के लिए यहीं पे खत्म होती है, क्योंकि अब मुझे एक बड़ी वीडियो पे काम करना है। जल्दी बैंगर ड्रॉप होगा। इतने में आप लोग ये वीडियोस देखो या फिर और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, उन्हें एंजॉय करो। और एक बात शायद किसी ने नोटिस नहीं की कि स्ट्रीक में सारी कल्ट क्लासिक मूवीज थी, लेकिन ना तो एक भी थ्रिलर थी और ना ही एंथोलॉजी। ये दोनों प्लेलिस्ट अभी होल्ड पे हैं। उसका रीजन भी जल्दी पता चलेगा। हाँ, पर मेंबर्स ओनली पे एंथोलॉजी आई हुई है और अभी और भी आएंगी, तो आप मेंबर बनना कंसीडर कर सकते हो। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन बटन है। ये 8 दिन की स्ट्रीक फिलहाल खत्म होती है। अगली बार इससे बड़ी स्ट्रीक होगी, उसे मिस ना कर दो। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि यूट्यूब की सनक भी दूर हो जाए। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो अब मैं आपसे मिलूंगा सीधा एक स्पेशल वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको बाय।